आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अपोजिशन पार्टियों को केजरीवाल से बीजेपी को उसके खेल में उसी की तरह शिकस्त देने का फन सीखना चाहिए। बीजेपी अपोजिशन पार्टियों पर जो इल्ज़ामात लगाकर उन्हें खारिज करती रहती है, उनमें से कोई भी आम आदमी पार्टी पर फिट नहीं बैठता और यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को नापसंद करती है, क्योंकि वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी को उसी के खेल में शिकस्त देते हैं। केजरीवाल की खामियां जो भी हो, जो कि बहुत सी है भी, लेकिन एक काम जो वाकई अच्छी तरह से करते हैं वो है बीजेपी के साथ बीजेपी जैसा सलूक करना। पिछले हफ्ते में दिल्ली के वज़ीर आला ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसियों पर सीबीआई के छापों से ध्यान हटाकर आम आदमी पार्टी की तालीमी पॉलिसी की तरफ तवज्जो मरकूज करके बीजेपी को पूरी तरह से मायूस कर दिया। अब सिर्फ चंद ही लोग ये मानने के लिए तैयार है कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया एक करप्ट शख्स है, जिन्होंने गैर कानूनी शराब के लाइसेंस के लिए निजी सेक्टर के मुंतखब अदारों की तरफदारी की है। न्यूयॉर्क टाइम के पहले पेज पर सिसोदिया की बेमिसाल तारीफ ने बीजेपी की क़ियादत को इस कदर नाराज़ किया कि उन्होंने उसे पेड न्यूज़ के तौर पर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अखबार की वजाहत के ये एक हकीकी रिपोर्ट थी। बीजेपी और इनकी मीडिया मैनेजमेंट को तमस्खुर का निशाना बनना पड़ा। केजरीवाल की ऐसी हिकमत अमलियों से बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने बीजेपी पर चुनिंदा ताजिरों के जरिए लिए गए 10 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्जों को बट्टे खाते में डालने का इल्ज़ाम लगाकर उसे बैकफिट पर डाल दिया है। उन्होंने वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन को सरकारी जवाब देने पर मजबूर किया कि कर्जों को राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि कर्जों की वसूली नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि केजरीवाल ने मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल जाहिर करने पर मजबूर किया, जो बीजेपी को छेड़ने की उनकी सलाहियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। अभी हाल ही में उन्होंने असेंबली में बीजेपी को अपोजिशन की हुकूमतों को गिराने वाला सीरियल किलर का नाम दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की उन तमाम हुकूमतों का जिक्र किया जो ऑपरेशन कमल का शिकार हुई है। केजरीवाल ने आसानी से बताया कि उसका तरीका क्या है। हिसाब देते हुए उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में बीजेपी ने 20 करोड़ रुपए हर शख्स के हिसाब से 270 से ज़्यादा एमएलए खरीदे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कारोबारी दोस्तों के कर्ज माफ़ करने के इवज़ में बीजेपी को इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए यही मिलता है। ये ऐसा था गोया कोई स्कूल टीचर एक पेचीदा सवाल को चुटकियों में आसान तरीके से हल करके बता रहा हो। केजरीवाल ने इस तरह के फॉर्मूलों में महारत हासिल की है और इससे बीजेपी को काफ़ी परेशानी हुई है। बीजेपी इन तरीक़ों के सामने बेबस हो जाती है, क्योंकि उसके बड़े लीडर भी अक्सर ऐसी हिकमत अमली अपनाते रहते हैं, लेकिन जब भी केजरीवाल पर हमला हुआ वो उनसे बेहतर तरीके से उसको आजमाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जल्द ही सीख लिया कि बीजेपी के प्रोपोगंडे का सामना कैसे करना है। उसके साथ ही चूंकि ये निस्बतन नई पार्टी है, इसलिए ये मोदी के अपोजिशन पार्टियों को बदउनवानी, अकरबा परवरी और मुस्लिम अपेसमेंट करने वाला कहकर मुस्तरद करने के जाल में नहीं फंसती। इन इल्ज़ामात में से कोई भी आम आदमी पार्टी पर फिट नहीं बैठता और यही वजह है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मरकज़ी हुकूमत ने आम आदमी पार्टी हुकूमत को घेरने और केजरीवाल के दौरे गुजरात को रोकने के लिए एक्साइज पॉलिसियों पर तनाज़ु का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर सीबीआई के छापे के फौरन बाद केजरीवाल और सिसोदिया गुजरात पहुंच गए। सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नजर आई, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने शायद देखा कि हवा उनके साथ नहीं चल रही है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने से बच गई। बीजेपी केजरीवाल पर वही शॉट एंड स्कॉट की हिकमत अमली अपनाने का इल्ज़ाम लगाती है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 8 सालों में महारत हासिल की है। दर हकीकत जैसे जैसे 2024 के आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, दीगर अपोजिशन जमातें केजरीवाल से सीख सकती है कि बीजेपी को उसी के खेल में कैसे उसी की तरह शिकस्त दी जा सकती है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।